हाँ गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने सी प्रोग्रामिंग को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इफ एल्स एंड कंडीशंस के साथ काफ़ी कुछ बनाया था। आज हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं और इनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको मैं कोड के अंदर आपको समझाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड यूज इफ एल्स स्टेटमेंट टू चेक इफ़ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यस, इसके पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर चेक कर रहे थे, बट जीरो नहीं चेक कर पा रहे थे, वो जीरो को भी पॉजिटिव नंबर दे रहा था। तो बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग इसको ईजिली कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पॉजिटिव निगेटिव का। आई थिंक हम लोगों ने कुछ बनाया था, इवन ऑड। यस, ये कोड था पॉजिटिव एंड नेगेटिव को चेक करने के लिए, जिसमें यहाँ पे जब जीरो भी आता था तो इसे इंटर नंबर इज पॉजिटिव ही डिस्प्ले कर देता था। तो इसी कोड को हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लें अगर, तो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स बन जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से बनाता हूँ ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो कोड को देख के तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे है इफ, मैंने नाम दे दिया पॉजिटिव निगेटिव विद जीरो डॉट सी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कोड ही ले आते हैं और इसको थोड़ा सा इस पर चला के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ तक तो आपको पता ही था क्या करना था, कि इंटर नंबर किया, स्कैन किया, नंबर लिया, एक इंटर नंबर हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेक कर रहे थे आप कि ए लेस देन जीरो। अगर जीरो लेस देन है तो आपका जो प्रिंट होना चाहिए मैसेज वो होना चाहिए इंटर नंबर इज निगेटिव। यहाँ तक सही था। प्रॉब्लम कहाँ थी कि इसमें आप जीरो भी आ सकता है, डायरेक्ट आप एल्स चला देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि जीरो को प्रिंट करना चाहिए। जीरो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि इंटर नंबर इज जीरो एंड देन जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स, डायरेक्ट एल्स नहीं बल्कि इफ एल्स। तो यहाँ पे एल्स इफ, देखिए यहाँ पे हमें हेल्प भी आती है एल्स इफ की। एल्स इफ इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे एल्स, देन आप फिर से इफ यूज कर सकते हो और इफ के अंदर आप फिर से कंडीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब की बार कंडीशन हम लिख देते हैं कि ए इक्वल टू जीरो। ऐसा तो कर सकते हैं ना कि इफ़ किया देन एल्स में आएगा, डेफिनेटली एल्स में आएगा। तो यहाँ पे उसको फिर से इफ़ मिल जा रहा है तो इफ़ को फिर से चेक करेगा कि कहीं ये जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो फिर से हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे इंटर नंबर इज जीरो। ठीक है, इंटर नंबर इज जीरो। देन अब हम एल्स यूज कर लेंगे और यहाँ पे हमको मिल जाएगा इंटर नंबर इज पॉजिटिव और यहाँ पे हम मैसेज देंगे पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले इफ चेक किया कि लेस देन जीरो तो नहीं है, अगर लेस देन है तो निगेटिव आ जाए। अब दोबारा एल्स में आएगा और एल्स में फिर से उसको इफ मिलेगा तो फिर से कंडीशन को चेक करेगा और अगर सही रहा तो इसमें आएगा, अदरवाइज वो फिर से एल्स में आने की कोशिश करेगा और एल्स में अब की बार यहाँ पे ये है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ भी एल्स इफ यूज कर लो, तो इस तरीके से ये नेस्टेड इफ एल्स चलते रह सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आया इंटर अ नंबर, मान लो मैंने दिया -5 दिया तो डेफिनेटली ये आंसर देना ही था निगेटिव। और अगर हम इसको फिर से रन कराएं और अब की बार जीरो इंटर करता हूँ, अब की बार यहाँ पे जीरो इंटर करता हूँ और आप देखेंगे कि अब की बार ये दे रहा है इंटर नंबर इज जीरो। इंटर नंबर जीरो क्यों दिया, क्योंकि ये जीरो के बराबर है, नेस्टेड इफ एल्स में ये यूज हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव नंबर यूज करोगे तो ये अब की बार ये देगा पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया तो ये दे रहा है इंटर नंबर इज पॉजिटिव। तो सिंपल वही क्वेश्चन था, बस इसमें हमको जीरो को भी डिक्लेयर करना था।
एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट स्टूडेंट्स मार्क्स एंड यूज इफ एल्स स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द ग्रेड ए बी सी या फेल। जो नंबर एक इंटर हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेड डिक्लेयर करना है कि ग्रेड ए है, बी है, सी है या वो बंदा फेल है, वो स्टूडेंट फेल हो गया है। ऐसा कुछ एक लॉजिक है जिसको बनाना है और ये फटाफट इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ grade.c। अब grade.c में सिंपली ये वाले तो मैं कोड ले ही लेता हूँ फ़िलहाल के लिए और इसमें से ये सारी चीज़ें हटाएंगे और इतना रखते हैं। ये आपको पता है कि इंट ए स्कैन कराया, नंबर लिया या एंटर अ मार्क्स, ठीक है, एंटर अ मार्क ले लिया। अब इस मार्क को हमें चेक करना है कि भाई ये जो मार्क है ये ग्रेड ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, कुछ इस तरीके से। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे इफ़ यूज करेंगे और कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन बनाएंगे कि ए इज ग्रेटर देन क्या, ग्रेड ए इफ़ मार्क आर 85 और एबव। ये मैसेज ध्यान से पढ़िएगा, 85 भी होगा तो भी ग्रेड ए है। तो आपको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85 यूज करना है पहली कंडीशन में, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे जो भी है ग्रेड ए, तो ग्रेड ए प्रिंट करेंगे, ग्रेड ए, यानी कि एक आउटपुट मिल गया, ग्रेड ए प्रिंट होके आएगा। देन एल्स इफ यूज करना है, अब की बार हमें एल्स इफ यूज करना है और एल्स इफ में भी सेम कंडीशन होगी, लेकिन ध्यान रखना है दो तीन चीज़ों का। एल्स इफ में आप चेक कर सकते हो कि बिटवीन 70 एंड 84 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन 70 और 84 के बीच में होना चाहिए, यानी 70 भी हो और 84 भी हो तो भी कंसिडरेबल होगा, क्योंकि 85 होने के बाद वो ग्रेड ए में चला जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 एंड जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो, एंड ए इज लेस देन आर इक्वल टू 84। इसको आप केवल लेस देन लगा के 85 भी कर सकते हैं, बट ठीक है। अब हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, ग्रेड बी और इसी तरीके से सिंपल और एक और एल्स इफ बनाएंगे। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ और कंडीशन को चेंज करेंगे, बी हो गया। ग्रेड सी में क्या करेंगे, इफ़ मार्क्स आर बिटवीन 50 एंड 69, दैट मीन्स यहाँ पे अगर 50 से बड़ा है या 50 है और 69 से छोटा है या 69 है तो ग्रेड सी में आएगा, ग्रेड सी में आएगा। इसके बाद ऑब्वियसली आप एल्स यूज कर सकते हो या एल्स इफ भी यूज कर सकते हो, बट इसके बाद केवल फेल का ही ऑप्शन बचता है, तो आप सीधे एल्स में फेल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने दे दिया फेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये चारों कंडीशंस तैयार हैं, क्योंकि अब देखो 50 के बाद ये 50 से छोटा होगा और 50 से छोटा होने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसके लिए भी कंडीशन बना लो, बट वो यूजफुल नहीं है, हमेशा फेल ही आना है इसके बाद। तो अब हम इसको रन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने कोड किया ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, कह रहे हैं इंटर मार्क्स इंटर करते हैं 90। तो 90 इंटर करने पे क्या आया, ग्रेड ए। और जब हमने दोबारा से इंटर किया 70 और 84 के बीच में एक नंबर, मान लीजिए कि 75 मार्क्स आया है किसी का, तो उसका मैसेज आ रहा है ग्रेड बी। इसी तरीके से आप 50 एंड 69 के बीच इंटर करेंगे और 50 के नीचे भी अगर आप इंटर करते हैं तो अब की बार फेल आना चाहिए। तो एक नंबर में 40 इंटर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं करना है, टर्मिनल पे करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 40। तो अब देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है फेल का। तो परफेक्टली
कुछ ऐसा ही चाहिए था, हम लोगों ने ये प्रोग्राम में बना लिया है। तो आप देख रहे हैं ना, नेस्टेड इफ़ एल्स यूज हो रहा है विथ मल्टीपल कंडीशन। तो आप इसको अपने लॉजिक देखो, प्रोग्रामिंग का मतलब है लॉजिक्स। आप कितना अच्छा सोचते हैं, और सोच तभी पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितने मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स कराता हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे एग्जांपल्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लॉजिक्स क्रिएट होने लगेंगे, आप खुद के लॉजिक बना पाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड यूज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट टू चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन एंड वेदर इट इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। दैट मीन्स हमें ये भी बताना है कि ये नंबर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो है, या फिर मतलब ये तो देना है, साथ में हमें ये भी बताना है कि जो नंबर है वो ऑड है या इवन है, मिक्स किया गया है। निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हम लोगों ने अभी अभी देखा, उसी का यूज करके हमें यहाँ पे बनाना है कि ऑड इवन भी प्रिंट होना चाहिए, दोनों चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव। ये हमने एक फ़ाइल बनाई, इसके अंदर इसके कुछ बेसिक्स फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो तो रखने हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, देन इन्हें बीच में से हटा देंगे, इनकी अपने पास ज़रूरत नहीं है, इस ऊपर वाले की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक इंटर नंबर लेना है। इंटर नंबर सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये नंबर जीरो है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे इफ़ का यूज करेंगे और चेक कर लेंगे a इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा रहा तो हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, प्रिंट ऑफ। अब चूंकि जीरो है तो ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया कि इंटर नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। इस पे इवन ऑड का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगना है। तो देन एल्स में आते हैं, एल्स इफ नहीं लगाएंगे, अब की बार ध्यान देना है, अपने लॉजिक्स बनाने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या रिक्वायरमेंट है, वैसा हमें अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने लॉजिक्स को क्रिएट करना है। तो अब की बार एल्स इफ नहीं यूज होगा, बल्कि एल्स ही यूज होगा। इसके अंदर हमको चेक करना पड़ेगा, फिर से चेक करना पड़ेगा कि भाई जो, अब ये तो पता हो गया कि जीरो नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आएंगे और एक इफ़ बनाएंगे, इफ़ ए लेस देन जीरो है तो भैया यहाँ पे प्रिंट करो कि इंटर नंबर इज निगेटिव। और यहाँ पे मैंने इंटर नंबर इज पॉजिटिव लिख दिया, इंटर नंबर इज जीरो होगा, जीरो, ठीक है। और ये हो गया निगेटिव। तो अब जब भी ऐसा कुछ होगा, जीरो आ गया तो ये चलेगा, जीरो नहीं आया तो एल्स में आएगा, और एल्स में आने के बाद फिर से चेक करेगा, और अगर वो लेस देन रहा तो निगेटिव का मैसेज देगा, एल्स लगा दो यहीं पे। और अब की बार ये क्या मैसेज देगा, इंटर नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि भाई ये भी बताओ कि वो ऑड है या इवन है। तो ऑड इवन भी प्रिंट करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे आएंगे और एक और इफ़ का यूज करेंगे, a परसेंटाइल टू इक्वल टू जीरो। ये तो आपने अभी तक पढ़ा है। अगर ये जीरो नहीं लगाएंगे ना तो भी ये ट्रू ही आता है, तो भी ठीक है। यहाँ पे हमने दिया a परसेंटाइल टू इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्या होगा, इवन नंबर। यहाँ पे दे देते हैं एक मैसेज कि इंटर नंबर इज इवन, ठीक है। और यहाँ पे एल्स यूज करेंगे, एल्स इफ नहीं यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे, और यहाँ पे दे देंगे इंटर नंबर इज ऑड, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हुआ, जिसमें हम जीरो पता लगा रहे हैं, इवन निगेटिव है पॉजिटिव है ये भी पता लगा रहे हैं, और वो नंबर इवन है या ऑड है ये भी बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको रन करके। और यहाँ पे हम लोगों का इफ़ एल्स के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हैं, कुछ रहेगा तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा।
इंटर नंबर करते हैं, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ मैं, पहले 0 ही देता हूँ और 0 होने के बाद ये हमें मैसेज आ जा रहा है इंटर नंबर इज 0। अब एक बार इसको मैं फिर से रन कराता हूँ और अब की बार एक निगेटिव नंबर देता हूँ जो कि है -10 और -10 देने पे मुझे मिला इंटर नंबर इज नेगेटिव एंड इंटर नंबर इज इवन, दोनों मिला। आप यहाँ पे चाहो तो \n यूज कर सकते हो ताकि एक लाइन ब्रेक मिल जाए, क्योंकि पहले ये प्रिंट हो रहा है ना, लाइन ब्रेक मिल जाए। अब यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ और अब की बार एक इवन पॉजिटिव नंबर देता हूँ और ऑड नंबर देता हूँ जो कि हो सकता है 9 इंटर किया तो देखो यहाँ पे एक मैसेज आया इंटर नंबर इज पॉजिटिव एंड इंटर नंबर इज ऑड। तो देखा किस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हैं। और यकीन मानो आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को भी सॉल्व करने में यूज होता है। मैक्सिमम टाइम आपको इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा, ये लॉजिक्स आपको बनाने पड़ेंगे कि किस तरह से हम कंडीशन को यूज करेंगे कि हम रिजल्ट निकाल पाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करने, कुछ रिजल्ट निकालने के लिए कुछ लॉजिक्स बनाए गए हैं, ये लॉजिक्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी तो ऐसे हैं जो कि आप शायद गूगल पे सर्च करो तो आपको मिल जाएगा, इसके आंसर्स बने बनाए मिल सकते हैं। चैट जीपीटी का अगर आप यूज करते हो तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट जीपीटी का यूज करना, वहाँ पे आपको वो बना के आंसर दे देगा। बट आप जब सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि बिल्कुल न्यू होंगे, आपको खुद ही बनाने होंगे, वहाँ पे कोई एआई काम नहीं करेगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैंने आपको भले बताया कि चैट जीपीटी दे देगा, बट यूज कोशिश करना कि कम किया जाए। जब एकदम कोई रास्ता ना बचे तो चैट जीपीटी से पूछ लो कि भैया इसको कैसे बनाएंगे, तो वो बता देगा। ठीक है, चलो आई होप आपको इफ एल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे और कुछ और डीप में काम करेंगे। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।